हजूर के लिए कुरान की मामूल के लिए खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस, यीशु मसीह पाक, खुदा तेरे नाम से तेरा शुक्र करता हूं। इस वक्त इस घड़ी इस मौका के लिए मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ जो तूने हमारी जिंदगियों में इनायत फरमाई। आज पाक खुदा मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, तुझे आगे करता हूँ। तेरी पाक हज़री को, तेरी बरकत को, तेरी ब्लेसिंग को यहाँ पर मांग लेता हूँ। ऐ पाक खुदा देख इब्लीस का, दुश्मन का कोई इरादा, कोई मंसूबा कामयाब ना होने पाए। पाक खुदा देख सारा इबादत का इज्जत जलाल ऑनर पाक खुदा देख तेरे नाम को तुझे मिले। पाक खुदा देख गीतों साजों पर मैं तेरी बरकत को, तेरी ब्लेसिंग को मांग लेता हूँ। पाक खुदा रब्बुल फाज पाक खुदा देख जिस खादम के पास तेरा जिंदा कलाम, उसी को भी पाक खुदा भी से तेरे हैंड ओवर तेरे सबूत करता हूँ। सारी इबादत का पाक खुदा देख इज्जत जलाल हम तेरे नाम को तुझे देते हैं। यीशु के नाम से अपनी बरकत बख्शे, आमीन। प्रस्तुति में बढ़ते हुए इसी तरह समूह नंबर 24 गाएंगे, समूह नंबर 103 गाएंगे, रहमत नाल है परे होया पाक जो। Yes.
The
बोलो खुदा यीशु के नाम की खुदा का शुक्र करते हैं जो हमेशा रहम करना पसंद करता है। वो हमारे साथ हमेशा का हमेशा है। वादों का सच्चा खुदा उतरा है यहाँ। इंसान जो है वो अपने इरादे बदल सकता है, इंसान जो है वो अपने वादों से वो कर सकता है, लेकिन मेरा और आपका खुदा जो है वो वफादार खुदा है। हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि वो आज का खुदा नहीं है बल्कि वो हमारा नस्ल दर नस्ल खुदा है। तो आए उसकी तस्वीर में बढ़ते हुए जो है हम और आगे बढ़ते हुए और गीत गाएंगे। अजमा में काल तेरी मामला बुगाल दिन सारे यीशु यीशु कहेंगे, चंडे नासरी में ऊंचे ऊंचे रहेंगे। अजबा में कल मेरी मन ले तू गल, अजबा में कल मेरी मन ले तू गल, अजबा में कल मेरी मन ले तू गल। एक दिन सारे यीशु यीशु कहेंगे, एक दिन सारे यीशु यीशु कहेंगे, चंडे नासरी में ऊंचे ऊंचे सब अपनी आंखों को बंद करें, सब सोचता है सभा के बंद हो जाए, सब तुरंत कजल में जुट जाए। कोई आप भूली ना रहे तो आए हम भाई सनी के साथ मिलकर दुआ करेंगे, सनी गिल के साथ। हालेलुया।
खुदा की तरह शुक्र करते हैं। आए बोले आपको बंद करें हालेलुया, खुदा की तरह शुक्र करते हैं। मेरे बाप था दिल की गहराई से खुदा करते हैं खुदा की सरगड़ी इस मौका इस वक्त के लिए सूरज मेरे बाप अपने जिंदों की जिंदगी बख्शा खुदा आपका शुक्र करता हूँ। सूरज मेरे बाप आज जमात के साथ हुई है खुदा की हुई अपने जलाल से मामूल के लिए गाने बजाने वाले के साथ हुई है खुदा एक एक शख्स को छुइए अपने जलाल से मामूल कीजिए खुदा मेरे बाप या वयम भैया कदर कादर अब्दुल बार जिंदा खुदा मेरे बाप हम किसी गैर मबूद के आगे बल्कि अपने जिंदा खुदा में क्या कर चुके और आपको सजदा करते हैं खुदा हमारा ईमान है क्या क्या मौजूद है खुदा मेरे दुआओं को सुनते हो कबूल करते हैं। सूरज इस फंक्शन में खुदा सबकी हिफाजत और निगरानी कीजिए। मेरे बाप जो लोग नहीं पहुंचे उनको अपने प्यारे हाथ से खुदा घेर के ले आइए। सूरज अपने जलाल से मामूल कीजिए। हाजिर जमात के एक एक शख्स को छूजिएगा अपने जलाल से मामूल कीजिएगा खुदा जो मांगना भूल गया लाइफ खुदा से पूरा कीजिएगा। मांगता हूँ आपके बेटे कबूल कीजिए के वसीले से आमीन। अगर बहनों में से कोई गीत गाना चाहता है बच्चों में से उनके लिए मौका है कोई गीत गाना चाहता है तो आए भाई सिदावत साहब मिलकर दो गीत गाएंगे। और आप सबने मिलकर जो है कि प्रस्तुति का हिस्सा बनना है तालियां बजानी है। खुशियां दा अज दिन चढ़िया अज हो गए दूने दुखा दर्दा वाले सार अज तुम आयो दे आन दिया से सुख दे साजकी मेरे यीशु मसीह में वजी दे वजी दे वजी दे मेरे साथी दे नारे वजी दे वजी दे वजी दे Yes,
यसु चानन मेरी जिंदगी का, यसु चानन मेरी जिंदगी का। ओ लोड़ मेरे दामादी, जिथों नसदे दूर अंधेरे रही भजना मेरे आचादी। यसु चानन मेरी जिंदगी का। मेरी जानी है उसदे कब्ज़े विच, जे पट लवे कोई गुज़री नहीं। मेरी जानी है उसदे कब्ज़े विच, जे पट लवे कोई गुज़री नहीं। पावे कट लवे पावे रहन देवे, पावे कट लवे पावे रहन देवे। दूर अंधेरे रही भजना मेरे आचादी। यसु चानन मेरी जिंदगी का। मेरी ताकती मेरा जोरी है ओ, मेरे को लबरी सीधा तोड़ी है ओ। मेरी ताकती मेरा जोरी है ओ, मेरे को लबरी सीधा तोड़ी है ओ। मेरी लानत लाके मेरे, मेरी लानत लाके मेरे, पट्टी चुकी मेरे गुनाह दी। तो नसदे दूर अंधेरे रही भजना मेरे आचादी। यसु चानन मेरी जिंदगी का, यसु चानन मेरी जिंदगी का। जोरदार तालियां यीशु के जलाल के लिए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, सब झुकाएं, सब आंखें बंद हो जाए, सब झुक जाएं। हम मामू याकूब के साथ मिलकर दुआ करेंगे। मेहरबानी करके वो यहाँ पर आ जाए। मामू याकूब कनाल दा किस जगह ते कोई 7 हो वाए दा हम जो है आंटी स्कीना के साथ मिलकर दुआ करेंगे। 5-6 के बाकी सब अपनी आंखों को बंद करें। आंटी स्कीना ने सारे जान के रखा, कोई तो बात नहीं है। 2:10 2:15 के करीब कारण और 2:15 के करीब है वो डीलर के अगे आके तो महंगा हो गया कुछ कहने लगते वैसे 2:10 2:15 ऐसे रेट चल रहे हैं। मेरे सामने सलाम आई सारे अपने बंद करेंगे समझाना खुदा वाली हंसी महसूस करना खुदा के दूसरे पर खुदा लड़ किन्ने च मिल गया मेरी जिंदगी के खालिक के नाम में तो शुक्र नहीं के तंजीर करने से पार्टी की तैयारी मेरे बाप तो मौका दिया था तो चुका सर चुकना तो मैं कहते बखूर मैं तो शुक्र करने से खुदा मतलब बेटे बेटे से तो जो बोले खुदा इन्हों नाम के नंबर करे खुदा मन इन्होंने साथ हो इन्होंने निकल बड़े फात कर मेरे पास खुदा नाम ने अपने जलाली भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर मेरे खुदा मैं
ठीक हो आज ये सादा बाद वास्ते पाक खुदा तेरा शुक्र करनी है मेरे पाक खुदा जो मेरे सादा बाद गुजारे पाक खुदा तेरा शुक्र करनी मेरे पाक खुदा के साथ हो मेरे पाक खुदा ने कहा बनते अफाज का पाक खुदा एतमाम से बढ़ते रहे मेरे पाक खुदा तेरे कलाम लिखे है कि जो मेरी पूजा प्रस्तुत करेगा मैं उनको कबूल करूंगा मेरे पाक खुदा आज का बनते अफाज का पाक खुदा सारा इज्जत रात के नाम में मेरे पाक रिश्वत रह के आखिर तक रहनुमाई करना जो पाक खुदा की तरफ से गाएगा तेरा शुक्र जो गाने वाले पाक खुदा मादा मसले का बनते पास का पाक खुदा अच्छे सब मिलके तेरी ना पाक खुदा अपने साथ से बात नहीं देना तेरी पाक बरशादे को तो वादा किया है कि तू पकारेगा तेरे तेरी आवाज दुआ का जवाब देगा मेरे ईमान पर सब वक्त देते तू आ गया तक आ गया था अब शा गया और सारे दुआ सुन मेरे पाक खुदा तेरा शुक्र करने मेरे खुदा तू रहम करने का उसका दे मंगिया सदा सुन सीधे से मांगते आमीन चाहूंगा एक बार उस ताजमीर साहब के लिए जोरदार तालियां ताजमीर खान साहब के लिए जोरदार और जोर से ताजमीर खान साहब से हम जो है दो बारियां सुनेंगे अपनी तारीफ कंप्लीट करेंगे मसीह के बाबरकत अजीम नाम में आप सबको सलाम। यसुना तक नजर ओनी चिट्ठे दुध वांगू दिल रो लेके पाक लहू दिया चंद बूंदा मथे अपनी उते सजो आसी दरी दरी फिरने क्यों दरी यसुदे आने कलो बंदे होए मियां मेन देन दी अन्यान मेन देन दी लंगड़े चलान दी यसुना विच कुदरत अज भी ये मुल दे जगान दी अन्यान मेन देन दी अन्यान मेन देन दी लंगड़े चलान दी यसुना विच कुदरत अज भी ये मुल दे जगान दी यसुना विच कुदरत अज भी ये मुल दे जगान मर जाएगा गुनाची जब तू कदरा न जाने यादे मर जाएगा गुनाची जब तू कदरा न जाने बस लोड़ी साथ यसू दिल च वसाण दी यसुना विच कुदरत अज भी मुल दे जगान यसुना विच कुदरत अज भी मुल दे जगान हर शय जो सजके यसु दिए कभी हर शय जो सजके
ये गीत तकरीबन सबको आता है। मेरे मसीहा पाक दी बड़ी ऊंची शान है, मेरे दुखड़े मटावे गयो, मेरे दुखड़े मटावे गयो, मेरा ईमान है। मेरे मसीहा पाक दी बड़ी ऊंची शान है, मेरे मसीहा पाक दी बड़ी ऊंची शान है। मेरे दुखड़े मटावे गयो, मेरे दुखड़े मटावे गयो, मेरा ईमान है। मेरे मसीहा पाक दी बड़ी ऊंची शान है। बंदिया के तू जाना है, तेनू यीशु मिल जावे। बंदिया के तू जाना है, तेनू यीशु मिल जावे। बंदिया के तू जाना है, तेनू यीशु मिल जावे। पल्ले बन्ने ना मैदाने दीदा, पल्ले बन्ने ना मैदाने दीदा, तेनू समानी है। मेरे मसीहा पाक दी बड़ी ऊंची शान है, मेरे मसीहा पाक दी बड़ी ऊंची शान है। मोतिया में रहमत दा, मैं शुक्र करांगा। मोतिया में रहमत दा, मैं शुक्र करांगा। मोतिया में रहमत दा, मैं शुक्र करांगा। ते सलीब जगी दे रही, ते सलीब जगी दे रही, जिन्नेवारी जानी है। मेरे मसीहा पाक दी बड़ी ऊंची शान है, मेरे मसीहा पाक दी बड़ी ऊंची शान है, मेरे मसीहा पाक दी बड़ी ऊंची शान है। हम सब दुनिया को बंद करें, सर कुछ का है जमात से जिसे भी खुदा का उभारता है बुलंद आवाज से दुआ करें खुदा के हुजूर के लिए, खुदा की मामूल के लिए। बाप और बेटा भी खुदा के नाम से कुदूस कुदूस है बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ आज की घड़ी के लिए, आज के दिन के लिए, आज के मौका के लिए। आपने आज की घड़ी और आज का दिन हम सब के लिए बख्श दिया आसमानी बाप। मैं दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करती हूँ बाप। ए बाप जितने लोग हैं खुदा इन्हें नाम बनाम बरकत देना है बाप, जो आने का इरादा रखते हैं खुदा अपने मुलायम जड़ी से घेर कर लाया खुदा मैं शुक्र गुजारी करती हूँ खुदा कि आप जानते क्रिसमस के दिन है खुदा ये सब ऐसे अपनी आपकी खुशी मनाए और आपको सेलिब्रेट ऐसे ही करते रहे खुदा मैं दुआ करती जो भाई गीत गा रहे हैं खुदा उनका साथ बजा रहे हैं खुदा उनके साथ कीजिएगा, उनकी निगहबानी और हिफाजत कीजिएगा बाप। ए बाप मैं आपके खादम के लिए दुआ करती जो आज वो मैसेज दिया खुदा
हमें सुनने के कान देना और खुदा अमल करने की तौफीक देना है खुदा और खुदा उन्हें सर से लेके पाँव के तलवे तक अपने पाक लहू की लपेट में रखना है खुदा, बल्कि वो ना बोले आपकी पाक रूह बोले अब आप अपने जलाल को अपने पाक रूह को यहाँ पे उंडेल दीजिएगा खुदा कि हम आपके नाम को इज्जत और जलाल दें। अब आप मैंने जो भी मांगा ईमान से पा लिया, मांगते सुनसी के नाम से रूधी जोत जगा खुदाया, रूधी जोत जगा, रूधी जोत जगा खुदाया, रूधी जोत जगा, रूहे रूदी जोत जगा खुदाया, रूदी जोत जगा, रूदी जोत जगा खुदाया, रूदी जोत जगा।
आंखों को बंद करें, सब खुदा के हजूर में झूठ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई आंख खुली ना रहे। हमें कोर्स गाएंगे, भाई शनावर के साथ मिलकर कोर्स गाएंगे। सभा की बात हो जाए, सब खुदा में झूठ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और सर को झुकाएं। सब बातें करना छोड़ दें, खुदावंद की हुजूरी में बैठे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि खुदावंद को अपना बंद कर जाए। सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हुजूरी में महसूस करें। सब अपनी आंखों को बंद करें। और
आज खुदावन का तख्त यहाँ पे लगा। सब अपने सर खुदावन की हज़ूरी में इसी तरह झुकाएंगे, क्योंकि जो बादशाह का बादशाह खुदावंदों का खुदा जो आज कल बल्कि यकसा खुदा है, उसका ये वादा है कि जहाँ दो या तीन मेरे नाम से जमा होंगे तो उनके दरमियान मौजूद होगा। तो आज वो अपने वादे के मुताबिक हम भाई परवेज के साथ मिलकर खुदा से खुदा के कलाम को मांगे। भाई परवेज, भाई परवेज के साथ मिलकर हम खुदा से खुदा के कलाम को मांगेंगे। हम दुआ करें। खुदा कदूस, खुदा अजीम, खुदा तू जो था, जो है, जो आने वाला है, तू जो कल आज बल्कि अब तक यकसरला तब्दील खुदा है। ये पाक खुदा नायत शुक्रगुजार है इस राजा मीटिंग के तमाम प्रोग्राम के लिए मेरे खुदा बेशक ये तमाम तर प्रोग्राम आपकी मर्जी के मुताबिक हुआ है। इस राजा नायत शुक्रगुजार इन तमाम तर जानों के लिए अपने वादे के मुताबिक इन तमाम तर लोगों को जिनको तुम नाम नाम जानता है बरकत दे, क्योंकि तेरे पाक कलाम का फैसला है कि जो मेरे पहाड़ के नज़दीक आएगा मैं उसे बरकत दूंगा। सराजा इन तमाम तर जानों के लिए दुआ करता हूँ। सराजा इन तमाम तर जानों को अपने पाक कलाम के लिए तैयार कर। तेरे बंदा तेरे मंसूर के लिए दुआ करता हूँ। सराजा तुझे अपने जलाल के लिए और ज़्यादा से इस्तेमाल करना। आज का पाक कलाम तमाम तर जानों के लिए दुआ करता हूँ, हमारी ज़िंदगी को बदल देने वाला हो। आज के पाक कलाम के वसीला से बहुत सारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो। इस राजा इंतजार करता हूँ इन तमाम तर लोगों के लिए मेरे खुदा, इन तमाम तर लोगों को तो बरकत दे और अपने जलाल के लिए और ज़्यादा से इस्तेमाल कर। ये मांगते हैं तेरे जलाली और कदूस नाम के वसीला से, आमीन। अब वक्त है कि खुदा की आवाज़ को सुना जाए, और खुदा की आवाज़ की ताज़ीम वो करता है जो उसे ध्यान से सुनता और उस पर अमल करता है। खुदा का कलाम जो हर एक दूता तलवार से तेज, जो रूह जिस्म जान बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाता है, जो दिल के इरादों ख्यालों को जानता है। खुदा का बंदा यिर्मयाह कहता है, खुदा का कलाम उस हथौड़े की मानद है जो चट्टान को चकनाचूर करता है, अबे हयात का चश्मा बन जाता है। आज वही कलाम मेरे और आपके दरमियान है। मैं आपकी भरपूर तालियों में दावत दूंगा खुदा के खादम पस्र काशिफ को गवाएं और खुदा की आवाज़ हम तक पहुंचाएं। जोरदार तालियां। इसी के बाबरकत और जलाली नाम है। हालेलुया, हालेलुया। इसी के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम और क्रिसमस की बहुत बहुत खुशियाँ आपको मुबारक हो। और खुदा आपको बहुत सी बरकत से नवाजे और खुदा आपको बहुत सी रहमतों से भरे। हम जितना भी खुदा का शुक्रिया अदा कर ले सब कम है उन बरकत और उन नेमतों के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में बख्शी है, उन रहमत और शफकत के लिए जो खुदा ने हम सबको बख्शी है, उन सब चीजों के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में अनायत फरमाई है, अपनी सांस के लिए, घड़ी वक्त के लिए, लम्हात के लिए, अपने घर घराने के लिए, हर एक चीज के लिए हम जितना भी खुदा का शुक्र कर ले वो कम है। और ये नेमतें और ये कुदरत और इख्तियारात खुदा के जो खुदा ने हमें दिए हैं, इससे बढ़कर भी कोई चीज नहीं हो सकती। लेकिन इससे बढ़कर एक चीज है जो खुदा यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर हमारी निजात का काम किया। हालेलुया। तो खुदा का हम जितना भी शुक्र कर ले सब काम है। तो आपको पता है मैं जब भी कलाम सुनाता हूँ तो मैं वो बात पूछता हूँ जो मैं कर चुका होता हूँ उसी वक्त में। इसीलिए मैं गुजारिश करूंगा कि सब यही मौजूद रहिएगा, जैसे आप जिस्मानी तौर पर यहाँ मौजूद हैं, दिमागी तौर पर, रूहानी तौर पर भी मेरा साथ दीजिएगा, ताकि मुझे ये पता चले कि हम आज खुदा को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं कि नहीं, हम उसकी कुदरत के मुताबिक चल पा रहे हैं या नहीं। और ये तब मुमकिन होगा जब आप उसकी तालीमात को समझ सकेंगे। तो हमने हमेशा सुना है बाइबल मुकद्दस में से हर साल हम सीखते हैं खुदा ने यीशु मसीह इस दुनिया में आए हमारी निजात के लिए। खुदा ने यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों के वास्ते सब कुछ किया। खुदा ने यीशु मसीह ने मोजज़ात किए, मजूसी उसके पास आए और हदिये नजराने लेकर आए। ये हमेशा सीखा है हमने, हर साल सीखते हैं। जी सीखते हैं नहीं सीखते?
फिर हाँ ना तो जवाब दो। हर साल सीख चलो हाँ ना तो हाथ पे चला का आसान है। हर साल ये सीखते कि नहीं सीखते? हर साल ही सीखते हैं ना। तो कुरान वही है जो हमेशा दोहराया जाता है और आवाज खुदा की वही है जो आपको हमेशा बताई जाती है। तो कौन सी ऐसी नई बात है जिस पर अमल नहीं कर पाते या जिसके वसीले से हम निजात नहीं पा पाते? और फिर बहुत सी ऐसी चीजें हम लेकर खुदा की हजूरी में हमेशा दाखिल होते और कहते कि खुदावंदा मेरी जिंदगी में ये भी मुश्किल है, खुदावंद मेरी जिंदगी में ये भी परेशानी है, ऐ बाप मुझ पर रहम कर, ऐ बाप मेरे पिताओं को माफ कर। लेकिन वजह ये है कि हम फिर भी बहाली को हासिल नहीं कर पाते और जिस निजात को खुदा और यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में लेकर आए हैं, इस महीने में हम उसको भी बखूबी तौर पर अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर पाते। और इसके जिंदा निशानात ये हैं, बीमारी जिस्मानी तौर पर बंदा फिजिकली मौसमी तौर पर कमजोर हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, ये आम बात है, ये हो जाता है। अगर फूट अच्छा ना हो, कुछ भी हो, मसला कोई बात नहीं। लेकिन जब घर में गुर्बत हो, घर में परेशानी हो, घर में नाफरमानी हो, घर में लड़ाई झगड़े हो और ऐसी बहुत सी बातें हो जो आपकी सोच से बलातर हो, तो याद रखिए कि वाकई खुदा की ब्लेसिंग अभी तक हम रिसीव ही नहीं कर पाए। क्योंकि खुदा की निजात का पैगाम है कि आपको हर चीज से, इब्लीस की कुफ्तों से, हर एक जिल्लत से, हर एक परेशानी से, हर एक रुसवाई से आजाद करे। लेकिन जब हम उसकी तलीमात को अपने अंदर नहीं रखते और अगर बच्चों को नहीं बताते तो वो मिलता ही नहीं। तो हमारा मौजू है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया है कि आपको पता हो कि हम किस मौजू की तरफ जा रहे हैं। आज हमारा मौजू इस बात पर है कि हम बहाली कैसे हासिल कर सकते हैं। मैंने पहले क्या पूछा, मजूसिया पर कलाम सुना है? आप सबने क्या कहा, सुना है? नहीं? फिर हाथी चुप लो, मुंह बोलना तो है नहीं। सुना है ना? यीशु मसीह इस दुनिया में आए, चरनी पर कलाम सुना है या नहीं? यीशु मसीह ने जात लेकर आए, इस पर कलाम सुना है या नहीं? सुना है ना? तो चलो एक कदम आगे बढ़ते हैं। हमेशा कहता हूं जब तक आप अपने कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं। एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे तो आप दूसरी मंजिल पर, उस मकाम पर पहुंच सकते हैं आप जिसको हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप अपने कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, अगर आप कदम उठाएंगे नहीं, अगर आप पढ़ाओ आप लेंगे ही नहीं, तो निजात या आप उस मुकाम पर पहुंच नहीं सकते। तो आज इसी पर गौर करेंगे। हमारा मौजू है जीसस इज द हिस्ट्री किंग। यीशु तरीका बादशाह है। यीशु क्या है जी? तरीका। यीशु ने एक तारीख रकम की है। पुराने आदनामे में हम देखें तो बहुत बड़ी हुकूमतों को यीशु ने नेस्त किया। खुदा ताला बारी ताला ने, यहोवा पाक खुदा ने अपनी कुदरत से, अपने खातमीन के वसीले से, अपने काहिनों के वसीले से, अपने बादशाहों के वसीले से बहुत सी कौमों में अपने नाम को पैदा किया और बहुत सी लोग खुदा के खौफ से डर कर खुदा के हुजूर में आ गए। लेकिन मैंने क्या कहा, तारीख तो रकम हुई, लेकिन यीशु ने भी इस दुनिया में आकर एक तारीख रकम की। क्योंकि मैंने क्या बताया अभी, जीसस इज द किंग ऑफ हिस्ट्री। यीशु तरीका बादशाह है। हम पहली मरकज़ियत पढ़ेंगे, यसाया 9 बाब उसकी 6 आयत। यसाया की किताब 9 बाब उसकी 6 आयत, ये आज का हमारा मौजू है जिस पर हम बात करेंगे। तो मेरा साथ दीजिएगा ताकि हम वो बात समझ सके जिसको हम समझ नहीं पा रहे, जिसकी वजह से हम निजात या बहाली को हासिल कर नहीं पा रहे। निजात का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ गुनाहों से, निजात का मतलब मुकम्मल रिहाई खुदा देने के लिए आया। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया जी? जिनका लिया। यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में क्या क्या किया? लोगों को शिफा दी जी, हाँ ना मैं जवाब दी। लोगों को शिफा दी, बीमारियों से दी, अंधों को आंखें दी, बुजुर्ग गिरफ्तारों को आजाद किया, लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिंदा किया, कोड़ियों को पाक साफ किया, कुदरत पर इख्तियारात इस्तेमाल किए, सब कुछ करके दिखाया। और ये सब चीजें इसलिए की गई कि खुदा ने आपको साबित कर दिया है कि मैं ही आपको हर चीज से निजात दे सकता हूं। लेकिन हम निजात हासिल करना चाहते ही नहीं। तो आए हम जी, निकालिए जी, पढ़िए। खुदा का कलाम पढ़ना शुरू करते हैं खुदा के बेटे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीम मशीर खुदा कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। आमीन। खुदा का पाक कलाम पढ़े सुने जहाँ पे खुदा की खास बरकत हो। तो हमने क्या पढ़ा जी? सल्तनत किसके कंधे पर होगी? एक बेटा दिया जाएगा और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और अजीम मशीर खुदा कादर मुतलिक खुदा होगा। और वो कौन था? मत्ती की इंजील 1 बाब और उसकी 21 आयत पढ़िएगा।
हम आयात पहले पढ़ लेते हैं, फिर इन पर हम बात करेंगे। हम इन चीजों को अपने जहन में रखिएगा। उसके बेटा होगा और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन जी। यीशु मसीह भी आए। ये पेशेंट को हमने यसाया की बाबत पढ़ी कि एक लड़का पैदा होगा, एक लड़का हमें दिया जाएगा, सल्तनत उसके कंधों पर होगी, और वो क्या होगा जी? अजीम मशीर खुदा कादर मुतलिक बाप और अब्दीद का शहजादा होगा। तो ये बातें हमें जहन में रखना जरूरी है कि पेशेंट गोई हुई और पूरी होगी, और उस पेशेंट गोई के मुताबिक अब हमें ये देखना होगा कि जैसे मैंने, हमारा मौजू क्या है जी? जीसस इज द किंग ऑफ हिस्ट्री। यस्सु तरीका बादशाह है। तो यीशु मसीह ने कौन सी ऐसी तारीख इस दुनिया में आकर पैदा की? पहला हम जानते हैं कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, और ये तारीख कोई भी नबी पैगंबर या गुजरे खादमीन में से कोई भी ये काम कर नहीं सका, और ये ऐसी तारीख खुदा ने बना दी कि इसके वसीले से आज पूरी दुनिया निजात पाती। हालेलुया। ये तारीख वाहिद किसने बनाई है? खुदा यीशु मसीह ने। तो जब यीशु मसीह ने ये किया तो पहला हम जानते हैं कि जीसस इज द सन ऑफ गॉड। खुदा, यीशु खुदा का बेटा है। जीसस इज द सेवियर। यीशु ने जात दहिंदा है। जानते हैं हम ये तीन बातें हैं, और हम तीनों को इकट्ठी बात करेंगे जी। पहली आयत पढ़ेंगे। अब आयत हम कोट करने के बजाय जल्दी नहीं खत्म करेंगे कि यीशु मसीह ने एक तारीख जो कोई नहीं कर सका वो कर दिया। हम जानते हैं कि पुराने अहदनामे के मुताबिक जब भी कोई भी एक काहिन या एक खादम जो जिसका इंतखाब खुदा ताला बारी ताला करते थे, सिर्फ वो ही सब कुछ कर सकता था। ये है या नहीं? लोगों की गुनाहों की खता की कुर्बानी सिर्फ वही लेकर जाता था। जी हाथ खड़ा कीजिएगा। वो ही लेकर जाता था या नहीं? मुझे लगता है सारे जिस्मानी तौर पे थे, ज़हनी तौर पे कोई नहीं थे। मैंने क्या कहा था? मेरे साथ रहेगा। ओए कौन कीजिए? बच्ची ने हाथ खुला गया। तो ये याद रखिए, फिर मेरा साथ दीजिएगा। मैंने क्या कहा? काहिन के अलावा कोई भी खता की कुर्बानी लेकर नहीं जा सकता था, और जो भी मुकद्दस मुकाम में जाता था वो हलाक हो जाता था। सिर्फ काहिन ही वो काम कर सकता था, और आम लोग वो काम कर नहीं सकते थे, क्योंकि काहिनों के पास वो इख्तियारात थे। और अब किस किस के पास इख्तियारात है? बताइए, किसी के पास इख्तियार है? नहीं। चले ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 2 बाब उसकी नुआयत पढ़ेंगे। मैं इसी तरह से कोट करता हूं ताकि वक्त बचे। उसमें यह लिखा है कि हम एक बुर्गज़ीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम है, और ऐसी उम्मत है जो खुदा की खूबियों को जाहिर करती है। मेरे पास सिर्फ हवाला लिखा, हवाले का नंबर लिखा हुआ है। मैं सिर्फ ऐसे ही बोल रहा हूँ, अगर कुछ हो तो आप खुद जानते हैं जी। हम क्या है जी? एक बुर्गज़ीदा नस्ल, शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम, और ऐसी उम्मत है जो खुदा की खूबियों को जाहिर करती है। अब बताएं, शाही कायनों का फिरका कौन है? शाही कायनों का फिरका हमें कहा गया है। मैंने क्या कहा? यीशु मसीह ने क्या कर दिया जी? एक तारीख ऐसी रकम की है और एक ऐसी हिस्ट्री शुरू की है जिसको आज तक हम समझ ही नहीं पा रहे। हम अपने अंदर की ताकत और कुव्वत को आज तक जान ही नहीं पाए कि हम कितनी ताकत रखते हैं। हम शाही कायनों का फिरका मतलब बादशाहों की मलकियत से, शाही मलकियत से। तब बादशाह भी काहिनों से पूछकर चलते थे, और हमें क्या कहा गया जी? शाही कायनों का फिरका, मुकद्दस कौम, और एक ऐसी उम्मत जो खुदा की खूबियां जाहिर करती है। और दीन मसीहत वही उम्मत है जो खुदा की खूबियों को जाहिर करती है। आप बताएं, कोई भी ऐसा फिरका है जो मुर्दों को जिंदा कर सके? कोई है जी? कोई है? बताएं। और खुशी, आज तो क्रिसमस है, खुशी ना कहो, कोई है ऐसा? तो फिर हमें खुश होना चाहिए कि नहीं कि हमारे पास वो इख्तियारात है? कोई ऐसा शख्स मुझे खड़ा करके बताएं जो अंधों को आंखें देते या बुजुर्ग गिरफ्तारों को ज़ाद करे उसी वक्त? कोई है? लेकिन यीशु की उम्मत क्या कर रही है? आज आप देखें, जगह जगहों पर, हर जगह पर पास्टर उधर भी मौजूद करे, पास्टर उधर भी मौजूद करे, पास्टर मुर्दों को जिंदा करे, पास्टर्स मुर्द अंधों को आंखें दे रहे। क्या ये सिर्फ पास्टर्स ही कर सकते हैं? कोई और भी कर सकता है? बताइएगा, कोई और कर सकता है कि नहीं कर सकता? सब कर सकते हैं। आप खुद कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतने ये नहीं लिखा कि पास्टर्स ही करेंगे, बिशप ही करेंगे, एल्डर कर सकते हैं, या काहिन सिर्फ कर सकता है, या क्या लिखा हुआ है? पत्रस ने क्या खत्म कर दिया? रूह कुदस की कुव्वत और ताकत उसने क्या बताया है? हम शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम, और एक ऐसी उम्मत है जो खुदा की खूबियों को जाहिर करती है। और यीशु मसीह के मिजाज में क्या पाया जाता था? हर तरह की अलहोयत और कुदरत। चले हम इससे आगे चलते हैं, आपको क्लियर होगा कि हमारे पास यीशु मसीह क्या क्या गिफ्ट्स हमें दे के गए हैं, क्या
क्या तोहफे खुदा यीशु मसीह में इस दुनिया में देकर जा चुके हैं और अभी भी वो जिंदा है। वो जो आपको दे चुका है, जब तक हम उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी बातनी ताकत और कुव्वत को, उस रूहानी कुदरत को जो ईमान लाने वालों के दरमियान उनके अंदर मौजूद है, आपका हाल वही रहेगा। मेरे हालात नहीं सही होते। क्या नहीं होते जी? मेरे हालात सही नहीं होते। मैं परेशान ही रहता हूँ, मैं मुश्किल में रहता हूँ और हमेशा ज्यादा शिकायत कलीसियाओं की ये होती है, खुदा ना चलना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही कहते हैं ना, सब ऐसे ही कहते हैं, खुदा ना चलना बड़ा औखा जी। ए काम ते मैं कहना कई चलाने वाले भी औखा है। ए काम ते मैं कहना मजदूरी करने वाले भी औखा है। ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੈ ਆਓ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ? ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ? ਇੰਜ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, जब तुम थक जाते हो काम कर करके, वर्किंग कर करके, जब हम थक जाते हैं तो हम रेस्ट के लिए क्या करते हैं? बैठ जाते हैं ना। आप कहते हैं थारे मुझे साल है ना, नहीं मैं थक गया, थोड़ा लत्तां सुकून मिले, ऐसे ही करते हैं। तो दुआ कि तुम खलो के भज के करनी होंगी। क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल है? लोग किसी ताकत की कुव्वत को हासिल करने के लिए बहुत इल्म और बहुत कुछ हासिल करते हैं, यहाँ तक कि वो ऐसे काम करेंगे कि हमारे पास कोई ताकत और कुदरत आ जाए। और हम ऐसे हैं कि हमें फ्री में सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हम उनको लेना ही नहीं चाहते और सिर्फ हम ये कहते हैं कि मैं यीशु का बेटा या बेटी हूँ। लेकिन कलाम मुकद्दस क्या बता रहा है? हमने खुदा की खूबियों को जाहिर करना है, क्योंकि हम क्या है जी? शाही कायनों का फिरका। और ये तारीख कोई नबी पैगंबर कायम कर सकता है? किसी ने कायम की, किसी ने इख्तियार दिए, किसी ने कुदरत दी, लेकिन वाहिद खुदावन यीशु मसीह ने आपको इख्तियार, ताकत और कुदरत दी है कि आप गुनाहों को माफ कर भी सकते हैं, अपने को करवा भी सकते हैं और दूसरों को भी मेरे पास से लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आप सब क्या है? शाही काहिन। अब ये खुशी की बात है या नहीं? मुनू तो नहीं लगता, बड़ी उदास चेहरे ने। आए आगे चलते हैं हम, जल्दी मैं इसे खत्म करूंगा। इसी तरह से पढ़ूंगा आयात। लूका 5:21 में लिखा है कि खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है? कोई है जो खुदा के सिवा गुनाह माफ कर सकता है? कोई दुनिया में ऐसा है? तो फकीर फरीसी यीशु मसीह ने एक शख्स के गुनाह माफ किए तो उन्होंने कहा कि ये कुफर बकता है, ये कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है? लेकिन खुदा ने यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपने आदम को गुनाह माफ करने का भी इख्तियार है। तो इससे आगे देखते कि हमारे पास क्या है। यूहन्ना 20:23 में, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे उनके कायम रखे जाएंगे और जिनके गुनाह तुम माफ करोगे उनके माफ किए जाएंगे। ये इख्तियार सिर्फ शागिर्दों के पास थे। यीशु ने किससे कहा? सब इंसानों को ये इख्तियार नहीं दिया। जिनके गुनाह किस तरह से माफ करने? उसने कहा तुम किसी के गुनाह माफ करोगे तो मैं भी तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। इसी तरह से कर लेना, कोई बड़ी बात है। लेकिन हम वो कहते अपनी आंख का तिनका नहीं दिख, अपनी आंख का शतीर नहीं दिखता, दूसरों की आंख के तिनके बहुत दिखते हैं। किसी के गुनाह को या किसी की गलती को नोट करना या उसे अपने एहसास में रखना बहुत आसान है। जब अपने गुनाहों की माफी का वक्त आता है तब इंसान के से इकरार भी नहीं दूसरे के सामने किया जाता। तो क्या ये शाही कायनात है? क्या आप खुदा के ताकत और कुदरत को ये इस तरह से, इस तरीक को जो यीशु मसीह ने आपके सुपुर्द की है कि आप मेरी खूबियों को जाहिर करें, आप खुदा की कुदरत को जाहिर करें, आप इन जो गिफ्ट, जो तोहफे मैं तुम्हें दे रहा हूं इनको इस्तेमाल करें। तो इतनी कुव्वत, ताकत और इख्तियारात दुनिया में किसी के पास है? जी हाँ ना में जवाब दीजिए, है या नहीं? है या नहीं? नहीं। तो फिर दीने मसीहत के पास ये इख्तियार है। और यहाँ पर मैंने ये पढ़ा इस आयत में कि भाई जी जेड़ा पादरी वही कर सकता है। यीशु ने ऐसे कहा या शागिर्दों से ऐसे कहा सिर्फ तुम ही जिसके गुनाह माफ करोगे माफ किए जाएंगे, जिसको तुम रखोगे रखे जाएंगे। क्या कहा है? चले इसी के ऊपर हम एक और स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा मौजू क्या है? जीसस इज द हिस्ट्री किंग। खुदा तरीका, खुदा यीशु मसीह तरीका बादशाह। जीसस इज द किंग ऑफ हिस्ट्री। यीशु तरीका बादशाह है। उस तरीक को आगे हमारे सबूत करके दे दिया है, तो हम उसे आगे देखते क्या कर सकते। यूहन्ना 14:12 मुझसे बड़े काम करोगे। यीशु मसीह ने क्या कहा? यहाँ पर शागिर्दों के साथ गुफ्तगू करते हुए यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ पर ईमान रखता है, जो काम मैं करता हूं मुझसे भी बड़े काम करेगा। क्या करेगा जी? मुझसे भी बड़े काम करेगा। और यीशु मसीह ने कौन से बड़े बड़े काम किए? फिर से मैं दोहराऊंगा। यीशु तूफानों पर चले, नदी पर चले, तूफान में तूफान को थमाया, ठीक है। यीशु ने अंधों को आंखें दी, यीशु ने बुजुर्ग गिरफ्तारों को आजाद किया, कोड़ियों को पाक साफ किया, ठीक है। लंगड़ों को चलाया,
मुर्दों को जिंदा किया। जहां तक यहूदी ने यहूद मानती नहीं थी कि 4 दिन का मुर्दा जिंदा हो सकता, वो भी खुदा यीशु मसीह ने किया। तो आप बताएं इससे बड़ा भी काम हो सकता है? इससे बड़ा भी काम हो सकता है जी? हो सकता है इससे बड़ा काम कोई? लेकिन यीशु ने क्या कह दिया? तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम। लेकिन लिखा क्या है? हम लफ्जों पर गौर नहीं करते। लिखा है जो मुझ पर ईमान रखता है, जो काम मैं करता हूं मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। लेकिन हम क्या कहते हैं? ओस पादी दे हथ छपाए, ऐसे कहते हैं। ओस पादी दे हथ छपाए, ओस भगत दे हथ छपाए, ओस बिशप दे हथ छपाए। आइए ओहदे को चलिए। और मैंने क्या बताया? हमारे जहन में शैतान ने सिर्फ एक बात बिठा दी है कि भाई खुदा ना चलना बड़ा औखा जे, खुदा ना चलना दे कंडिया दे चलने वाली सेज है। अच्छा मैं कहता हूं अगर आप 50 साल मेहनत करें, 50 साल आप बहुत मेहनत करें, कहीं चलाएं, मजदूरी करें, क्या आप 10 लाख भी जोड़ सकते हैं? जोड़ सकते हैं। लेकिन खुदा चाहे तो आपके 1 मिनट में सब कुछ दे सकता है। क्यों? क्योंकि वो कुल कायनात का खालिक और मालिक है। वो जिसे चाहे बरकत दे, जिसे चाहे ना दे। और अगर उसने अपना बरकत वाला हाथ एक दफा खोल दिया तो उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। यहाँ तक कि खुदा जो ले लेता है वो वापस कभी नहीं लेता। आप अपने खादमीन को देखिए। मैंने पाकिस्तान में कितना ज्यादा विजिट किया। आप सब जानते हैं कि मैं अलग अलग इलाकों में जाता हूँ और वहां पर हमारी कोशिश होती है कि हम अपनी कलीसिया से मिले और मिलते भी हैं, चर्चिस के साथ बात करते, गुफ्तगू करते, मिलते हैं। और वहां पर कोई डेवलप शख्स है ना जिसके पास सब कुछ अच्छा है, बहुत तरक्की पर है, तो वो सिर्फ पास्टर है। वजह क्योंकि उसने खुदा की कुव्वत और ताकत को समझा है और उसके मुताबिक चला है। वो सिर्फ खादम है जिनके पास खुदा की बरकत है। पहले खुदा रूहानी बरकत देता है, बाद में खुदा माली बरकत देता है। लेकिन अगर आप अयूब की तरह कुछ वक्त, अयूब ने कितनी देर तक आजमाइश बर्दाश्त की होगी? 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, लेकिन इतना लंबा अरसा नहीं था। वो बहुत कम अरसा था जिसमें अयूब ने आजमाइश को बर्दाश्त किया और फिर खुदा ने उसे कितना वापस कर दिया? कई गुना। लेकिन यहाँ पर आप 50 साल मेहनत करते रहे, आप कुछ भी जोड़ नहीं सकते। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप इस तरीक को लेकर चलिए जो खुदावन यीशु मसीह ने हमारे सुपुर्द कर दी है। मत्ती की इंजील 16 बाब 18-19 आयत में वहां पर लिखा है कि खुदा ने पतरस से कहा कि मैं आलमे अरवा की कुंजियां तुझे देता हूं और तुझ पर मैं कलीसिया कायम करूंगा और उस पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। कलीसिया पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। किस पर नहीं गालिब आएंगे जी? कलीसिया पर आलमे अरवा के दरवाजे गालिब ना आएंगे। और कलीसिया कौन है? यीशु की कलीसिया कौन है? अभी मौजूदा दौर में हम कौन है? यीशु की कलीसिया है ना। तो हम पर जब आलमे अरवा के दरवाजे नहीं गालिब आ सकते तो हम किन बातों से डरते रहते हैं? हम किन चीजों का खौफ रखते हैं? हम किन चीजों की वजह से खुदा के साथ चल नहीं पाते? हम कौन सी ऐसी बात अपने अंदर दबाए बैठे रहते हैं जिसकी वजह से क्रिसमस मनाते तो जरूर हैं, हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन उस तरीक को, उस कुदरत को, उन इख्तियारात को, उन गिफ्ट्स को जो खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में लेकर आए, हम उनको समझ ही नहीं पाते। ना तो हम खुदा के लिए देना चाहते हैं और ना खुदा के साथ चलना चाहते हैं। हम सिर्फ यहाँ तक खड़े हैं, खुदावन मेरी कमेटी निकल आए, तेरी मेहरबानी। खुदावन मेरी रिटायरमेंट ही हो जाए तो फिर मैं तुम शुक्रगुजार दी अब देख दवांगा। खुदावंद अगर तू मनो ठीक कर दे तो फिर मैं तेरी बात। हमने हर बात में तो खुदा के साथ शराइत रखी हैं, तो खुदा के साथ क्यों शराइत ना रखे? आपने हर बात में तो खुदा के साथ कमिटमेंट की है, तो पहले मेरे लिए कर तो फिर मैं तेरे लिए करूंगा। हमने बाइबल मुकद्दस की तरतीब को उल्टा किया हुआ है। यहाँ तक कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके लिए दुआ करने गए और उन्होंने खुद कहा अच्छा जी मेरा काम हो जाए, मैं खुदा ना चलना पाऊंगा। खुदा ने काटता, सब कुछ काटता था, हर बार बनाते, हर काम काटता, जो हो गया तो बाद तू कौन थे मैं कौन? मतलब परस्ती। फिर उस खादम को मुंह भी नहीं लगाना, फिर उस खादम के साथ गुफ्तगू भी नहीं करती और अपने खुदा बस मेरे को पैसे आ गए ना ठीक है, इबादत कराती, शुक्र गुजारती हो, केड़ा कुछ मेरे को गवा जाना। क्या खुदा है या वो छोटा सा बच्चा है जो आप समझ रहे हैं? जैसे बच्चा को हम एक काम करवाने के लिए रिश्वत देते हैं, आप देते हैं कि नहीं? चल तू यह काम करते मैं तुम्हें 10 रुपए दांगा, कहते करते या नहीं करते? चल तू काम लाके आ चीज ते 10 रुपए तेरे, फिर वो खुशी ना जाएगी। ऐसा है या नहीं? ऐसा करते हैं ना? हाँ ना, जो जवाब तो इतने सारे ऐसा करते हैं कि नहीं? करते हैं ना। तो आप खुदा के साथ भी ऐसा ही करते हैं। सुन तो बच्चा बनाया है तुसी, तो पहले मेरा काम करते मैं तुम्हें 10 रुपए दांगा, फिर मैं शुक्रगुजार दी इबादत करवाऊंगा।
तो मैंने क्या कहा, यस्सु एक ऐसी तारीख बनाकर गए हैं कि आप चाहे तो आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि कलीसिया पर आलम अरवाह के दरवाजे गालिब ना आएंगे, लेकिन हम बदी, गुनाह, नफरत, एक दूसरे के साथ उदार चढ़ाओ, एक दूसरे के साथ बातें रखेंगे तो ना ये कुदरत हमारे अंदर काम करेगी। वो हमारे अंदर मौजूद है लेकिन वो बाहर ही नहीं हम आने देते, क्योंकि हमने अपने गुनाहों, अपनी रविश, अपनी लालच की वजह से उन तमाम ताकत और इख्तियारात को दबा कर रखा हुआ है, तो वो काम ही कैसे करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नबी 16:17-18 है, इसने कहा ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोजज़ात होंगे कि वो मेरे नाम से बुजुर्गों को निकालेंगे, बीमारों को शिफा देंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे भी तो उन्हें कुछ असर ना पहुंचेगा। किसने कहा है जी ये? लेकिन इसने क्या कहा, किनके दरमियान? ईमान लाने वालों के दरमियान। और आप सब ईमानदार हैं या नहीं? आप सब यीशु के बेटे बेटियां हैं? आप सब यीशु पर ईमान रखते हैं कि वो खुदा का बेटा है? आप सब इस चीज पर एतकाद रखते हैं कि यीशु हमारे गुनाहों के वास्ते निजात के लिए इस दुनिया में आया? तो फिर ईमानदार के दरमियान ये मौजूद होंगे। आप सब ईमानदार हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। इस वेद और मुकाशवात को समझने के लिए जरूरी है कि आप बाइबल मुकद्दस को समझे और रोज दुआ करें। जब आप ये करना शुरू होंगे तो अपने आप 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ऐसा होगा कि जब आपके अंदर से कमियां, कमजोरियां अपने आप खत्म। मैं अपनी गवाही बताता हूं कि मैंने अपना कोई गुनाह या कोई रवश खुद नहीं छोड़ी, मैंने अपनी कोई बदी आप नहीं छोड़ी। आप सब मेरी जिंदगी से बाखूबी तौर पर वाकियत रखते कि हम किस तरह के हालात में यहाँ चल रहे थे। आपकी आंखों से कुछ नहीं छुपा, आप ही लोग हैं जो हमारी मदद करते रहे, और तब भी हम गुनाह में मुब्तला थे। बदी मैं नहीं छोड़ सका, गुनाह मैं नहीं छोड़ सका, अपने बुरे रवैये मैं नहीं छोड़ सका। मैंने सिर्फ एक ही काम किया कि भाई नहीं छड़ पा रहे थे, फिर आनु तौर को। तब काशिफ सबके लिए पागल था। और फिर क्या हुआ? आहिस्ता 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 खुदा ने खुद मेरे बदन की सफाई की, क्योंकि वफादारी से खुदा के साथ चलना शुरू हो गए, डरना शुरू हो गए, क्योंकि खुदा का खौफ हिकमत का शुरू है। और जब हम खुदा का खौफ अपने दिल में रखते हैं तो खुदा अपने आप हमें हिकमत दनाई और बहाली से आजाद करता है। और खुदा का रूह खुद बताता है ये काम गलत है, ये ना करें, तेरे लिए आगे इसमें नुकसान होगा। और ये चलता है अभी। तो हम आखिरी आयत पढ़ेंगे, इस बात खत्म करेंगे कि खुदावन यीशु मसीह ने तो हमारे लिए इस दुनिया में आकर बहुत से गिफ्ट दे दिए। ये मैं खत्म करने लगा हूं, ये आखिरी आयत है। खुदावन यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर हमें बहुत से गिफ्ट दिए, बहुत सी निजात के हमें पैगामात दिए, और वो इख्तियारात आपको कुदरत दिए जिनके हम लायक ही ना थे, जिनके हम इंसान काबिल नहीं है। वो सब कुछ खुदा ने यीशु मसीह ने हमारे सपुर्द कर दिया है, और वो गिफ्ट्स और तोहफे खुदा ने यीशु मसीह हमारे लिए लेकर आए। लेकिन हमने हमेशा खुदावन के लिए एक ही चीज रखी कि पहले मेरा काम कर दे, फिर मैं तुझे देख दूंगा। जब यीशु ने तो देख सारी आके खा या नहीं ना खानी, तो फिर आपा सारे करना चाहिए, ये बुरी बात नहीं, खुदा का शुक्र करना चाहिए। लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूं कि आप इस इख्तियार और ताकत को इस्तेमाल कीजिए, खुदा के लिए खुद करना शुरू कीजिए बगैर किसी शराइत के। और खुदा ने क्या कहा है, एक गिलास ठंडा पानी भी अगर मेरे खादम को पिलाओगे तो उसका अजर हरगिज ना खोगे। वो एक गिलास पानी पर इतना अजर दे रहा है, तो जब आप बगैर किसी शराइत के सब कुछ खुदा के लिए करेंगे तो वो आपको कितना देगा। फिर खुदा से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर खुदा से शरायात रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम खुदा के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है ये करना, लेकिन चले बताते हैं। रोमियो 12 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए गुजरानो जो खुदा के लिए पाक पसंदीदा है, और यही तुम्हारी माकूल इबादत है। मुकम्मल इबादत क्या है जी? अपने आप को खुदा को सौंप देना। और खुदा अपने वादे से मुकर नहीं सकता। वो एक गिलास ठंडे पानी पर आपको इतना अजर देना चाहता है, तो वो आप जब अपने आप को खुद को खुदा को सौंप देंगे तो आपको कितना देगा? ये सब इख्तियारात, ताकत और कुव्वत, जो गिफ्ट्स खुदा ने इस दुनिया में हमारे लिए लेकर आए हैं और जो अभी भी काम कर रहे हैं, ये सब आपके हो जाएंगे। हालेलुया। तो ये बहुत महंगे गिफ्ट्स हैं। क्या कोई दुनिया का इंसान आपको दे सकता है? क्या कोई दुनिया में आलम आपको दे सकता है? क्या किसी के पास ऐसा इख्तियार है कि वो आपको इन गिफ्ट्स को दे सके? क्या कोई भी मुर्दों को जिंदा कर सकता है? लेकिन खुदा के खादम कर रहे हैं। ये सब कुछ खुदा आपको देगा, लेकिन हमें क्या करना है? अपने आप को खुदा को सौंपना है। जो एक गिलास ठंडे पानी का अजर नहीं खुद आपका रखता अपने पास, तो क्या आप जब अपने आप को उसे दे देंगे वो आपका कुछ रखेगा? आपको सब कुछ नहीं देगा। वो जो बादशाह है, जब आप उसकी बादशाहत में खुद को दे देंगे तो क्या आपको वो बादशाह या शहजादा नहीं बनाएगा?
क्या आपको अपनी मलकियत में दाखिल नहीं करेगा? क्या वो आपको अपनी बादशाहत में और आसमान की विरासत में हिस्सेदार नहीं बनाएगा? वो सब कुछ करेगा, लेकिन पहले दे तो सही, अपने आप को सौंपे तो सही। मैं हमेशा कहता हूँ, मानता हूँ कि मुश्किलात आती हैं, आजमाइशें आती हैं, लेकिन खुदा ने यह भी वादा किया है कि थोड़ी देर उनमें चल के तो देख, फिर देख मैं तुझे कितनी बरकत देता हूँ। तो हमारा मौजू क्या था? जीसस इज द किंग ऑफ हिस्ट्री। यस्सु तरीका बादशाह है। और यस्सु मसीह ने कैसी तरीका इनकी? पहले सिर्फ एक शख्स जंग लड़ता था, पहले सिर्फ एक काइन और कुछ लोग नबूवत करते थे जिनको खुदा खुद सिलेक्ट करता था। उसके अलावा कोई करता था तो खुदा उसे सजा देता था, और यहां तक बताता था कि झूठे नबी हैं वो उठ खड़े हुए। खुदा ने यिर्मयाह को उठा दिया कि वो झूठी नबूवत करते हैं, उनको जाकर मना कर, तू बादशाह से नबूवत करके ये गलत करते हो। यिर्मयाह कहा था, एक बच्चा था, वो कहता मैं तो बच्चा हूं तो मैं कैसे कर सकता। उसने कहा मैं तेरे साथ हूं। छोटा बड़ा या बुजुर्ग को कोई अहमियत नहीं खुदा की नजर। खुदा जिसको चाहे आगे खड़ा कर दे, ये खुदा की मर्जी है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम बादशाह के बेटे बेटियां हैं जिसकी मर्जी के बगैर तो शैतान भी नहीं चल सकता। अगर आपके इर्द गिर्द पाक बाढ़ लग जाए, जब अयूब के इर्द गिर्द पाक बाढ़ लगी थी तो उसने किससे जाके इजाजत ली? खुदा से जाके इजाजत दी। उसने कहा उसके इर्द गिर्द तूने बाढ़ लगाई हुई, चैलेंज किया उसने ताकि उसको मौका मिले। आप अपने इर्द गिर्द खुदा की बाढ़ लगवाएंगे तो हकीकत, और मैं बता रहा हूं कि कोई इब्लीसी कुव्वत, शैतानी कुव्वत आपको छू नहीं सकती। और बात रही गुर्बत की, तो वो खुदा एक वक्त पर आकर, खुदा ने यीशु से कहा था, पहले तू मेरी शरीयत पर अमल कर, मेरे कवानीन को पूरा कर, तो फिर मैं तुझे बालमंदी की राह नसीब करूंगा। और बाइबल मुकद्दस में अगर कामयाबी की राह पर हम बात करें, नए अहदनामे में, पुराने अहदनामे में, जहां भी कामयाबी का लफ्ज आया है, अमाल की किताब में भी तो शगीर्दों ने भी यही कहा कि तुम खुदावन के कवानीन पर चलो, खुदा के हुक्म को बजा लाओ, उसकी निजात के पैगाम को आगे फैलाओ, तो वो तुम्हें खूब सरबुलंद करेगा और कामयाब करेगा। पहले उसका काम करो, फिर तुम्हें आसमान की बादशाही और दुनिया की सब चीजें इनाम में मिल जाएंगी। और दुनिया की सब चीजों में सबसे पहले खुदा ये आपको देना चाहता है, जो भी हमने पढ़ा। सबसे पहले खुदा चाहता है कि तुम मेरे गिफ्ट्स को, मेरे तोहफों को इस्तेमाल करो, तो मैं तुम्हें बहुत सरबुलंद करूंगा। तो हमारी जिंदगी तो उसकी देन है, उधार है। तो ये सोचना बहुत जरूरी है। तो खुदा आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और दुआ मांगेंगे। आज के कलाम के लिए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर खुदा की हुजूरी में झुक जाएं। ए खुदा अजीम, खुदा कदूस बाप, हम शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए, आज के कलाम के लिए, जो आपने हम सब की जिंदगी में खुदा ने नायत फरमाया। और आपके रूह कुद्दस की रहनुमाई से हमने ये सब चीजें सीखी है खुदा, और उन इख्तियारात को, उन गिफ्ट्स को खुदा जो आपने हम सबको बख्शी, और उस तारीख को जो एक नई तारीख है खुदा, हर नस्ल इंसानियत के लिए जो ईमान लाने वाले उनके दरमियान में आपने शुरू की है। तो खुदा ना आप इस मुताबिक हम सबको बनाइए खुदावंद, आप सबको छू लीजिए खुदा, आप हम सबको ब्लेस कीजिए खुदा, ताकि खुदा ने उस तारीख का हम हिस्सा बने और आपकी खूबियां खुदा लोगों में जाहिर करे। क्योंकि हम शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस कौम है, और एक ऐसी उम्मत है जो खुदा की खूबियों को जाहिर करती है। तो खुदावन वो खूबियां हमारे अंदर से बखूबी तौर पर खुदा कौमों में जाहिर हो, ताकि हम तेरे नाम से खुदा ने बहुत से खुदा दुनिया को जीतने वाले हो, और आपके नाम को जलाल मिले, और आपके नाम की गवाही हो, ताकि आपका बेटा यीशु नाम सबकी जिंदगी में जलाल पाए। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। बहुत खूबसूरत कलाम। एक बार यीशु के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएगा और जोर से। खुदा के बंदा, खुदा के खादम ने बहुत खूबसूरत आवाज से जो है एक चीज को सामने रखा कि यीशु की जात को, और उसी चीज को हवा देते हुए मैं कहूंगा कि यीशु नासरी के नाम से जो है ईस्वी शुरू हुई है। बहुत सारे उलमा, बहुत सारे लोगों ने उसको हिजरी में चेंज करने की कोशिश की है। आज किताब जो भी हो, उर्दू की है, इंग्लिश की है, अरबी है, कोई भी किताब है, जब सदी का, जब तारीख का नाम दोहराया जाएगा तो उसके साथ ईस्वी लगेगी। यीशु के नाम से तारीख शुरू हुई है और यीशु के नाम से ही तारीख खत्म हो जाएगी। और बाइबल मुकद्दस में बहुत खूबसूरत लिखा है, जो जान खुदावन का नाम लेगी वो निजात पाएगी। आज हर दुनिया खलासी ढूंढ रही है, निजात ढूंढ रही है। कोई बीमारी से निजात चाहता है, कोई परेशानी से निजात चाहता है, कोई चाहता
चाहता है कि मेरा बिजनेस ठीक हो जाए, कोई चाहता है कि बस सरफराजी पाऊं, कोई चाहता है मैं गुर्बत से खलासी पाऊं। और नाम एक ही है, जो जान खुदावंद का नाम लेगी वो निजात पाएगी। यीशु वो नाम है, अगर किसी दीवार पर लिख दिया जाए तो वो सारी उम्र दीवार गिरती नहीं है। यीशु बड़ी कुदरत वाला नाम है। लिखा है वो दुनिया के सारे बादशाहों पर हाकिम है, वो बादशाह। और हम सबूर में भी गाते हैं, क्या कहते हैं 24 सबूर में? रब खुदावंद बादशाह है, वो जलालदा बादशाह। तो दुनिया में बहुत सारे हैं, बहुत सारे बादशाह कबायबे आलम में से गुजर चुके हैं, हो चुके हैं। हो सकता है बहुत सारे दुनियावी बादशाह दुनिया में आने वाले भी हैं, लेकिन जलाल का बादशाह एक ही है, वो मेरा और आपका यीशु नासरी है। तो एक बार यीशु के जलाल की जोरदार ताली हो जाए जरा और जोर से, क्योंकि खुदावंद यीशु यहाँ पर मौजूद है। मैं अक्सर कई बार कहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे कलाम है, बहुत सारे कलाम खुलते हैं, लेकिन जब कलाम खुलते हैं जिसका जो कलाम होता है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होता। लेकिन जिसको हम मानने वाले हैं, जब उसका कलाम खुलता है तो वो भी वहाँ पर मौजूद होता है। यहाँ यीशु का कलाम खुला है तो यीशु भी यहाँ पर मौजूद है। हालेलुया। आए हम सब जो है एक गीत गाएंगे उस्ताद जमील खान साहब के साथ मिलकर, और इसी के दौरान अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के हजूर में लेके आएंगे। क्या ही खूबसूरत बात है कि हम अपनी शुक्रगुजारियां खुदा के हजूर में लेके आए। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में लिखा है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखे। तेरी माँ यहाँ पर है। ओ यस खुदावंद तेरी सना के ओ यस हालेलुया सब होठ तेरी सना के लिए हो सब कुछ
जाए। खुदावंद का शुक्र, भाई जमील के लिए खुदावंद का शुक्र, जिनकी प्रस्तिश के वसीला से खुदावंद का तसलसल, खुदावंद की हजूरी, खुदावंद की मकबूलियत, अपना पूरा ध्यान खुदा की तरफ लगा। खुदावंद आपकी दुआओं को सुन रहा है। एक बार अपने लिए शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें, अपने घराने के लिए, अपने खानदानों के लिए शुक्रगुजारी शुरू करना शुरू कर दें। शुक्रगुजारी बहुत खूबसूरत है। जब हम एक दूसरे के लिए शुक्रगुजारी करते हैं तो हमारी जिंदगी में से हसद, बुग़्ज़, तफरीके, जुदाइयां जाती रहती हैं। जब हम दूसरों के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू कर देते हैं तो हमारी जिंदगियों में से जो है नफरत निकल जाती है। एक दूसरे के लिए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। जो आपके साथ बैठा है उसके लिए शुक्र करें। खुदा का कलाम जो हमने सुना है उसके लिए शुक्र करें। खुदा के खातम के लिए खुदा का शुक्र करना शुरू कर दें। एक एक जान खुदा का शुक्र करें। हालेलुया, हालेलुया। जो म्यूजिक वाले हैं वो भी म्यूजिक को समेटना बंद कर दें, खुदा की हजूरी के एहतराम करें और खुदा उनका शुक्र करना शुरू कर दें। हालेलुया, हालेलुया। खुदा की ताज़ीम के लिए उसका शुक्र करें। सारे प्रोग्राम के लिए, साउंड ऑपरेट के लिए, एक एक जान के लिए शुक्र करना शुरू कर दें। खुदावंद के कान आपकी तरफ लगे हुए हैं। खुदावंद आपकी दुआओं को सुन रहा है। दिल से शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। हालेलुया। कितना खूबसूरत गीत गाया खुदा के फरिश्तार ने। सब हाथ बढ़े उसकी शुक्रगुजारी के लिए, उसकी तारीफ के लिए, उसकी तासीफ। हालेलुया, हालेलुया। खुदाए सलूस रब्बुल आलमीन हय्युल कय्यूम सराते मुस्तकीम, खुदा तू जो था, जो है और जो आने वाला है, तुझसा कौन खुदा है जो आज भी हमारे लिए बाहें पसारे खड़ा है और कहता है ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, लौटा, मैं तुझे जिंदगी का ताज पहनाऊं। जिंदगी की लवाज़मात के लिए, इस सारे प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र। हालेलुया, हालेलुया। यीशु नासरी हमारी शुक्रगुजारियों को कबूल कर खुदावन, हमारी शुक्रगुजारियों को कबूल कर खुदावन, सारी प्रस्तुत को कबूल कर, क्योंकि तू खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। तू हमारा ऊंचा बुर्ज, हमारा मोहकम किला, हमारी शुक्र, हमारी ढाल है। हम तुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। ऐ खुदावन, सारे प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र, यीशु के नाम से, आमीन। एक सरमनी की रस्म है। ना मैदान से तो जो हारमोनियम वाले हैं और एक रिदम मास्टर जो है वो जरूर माइक के ऊपर ऑनलाइन लाएंगे। जल्दी से जो नई नई ट्यूनें हैं डाउनलोड कर लें। बाकी भी आ जाए। अनिश्किना जो है, जो बुजुर्ग है, मामू यकूब जो है वो भी आ जाए। ओए
करेंगे। चलो बैठो बच्चों, बैठ जाओ, सब बैठ जाए, दुआ करेंगे, सब दुआ करेंगे, सब आंखें बंद हो जाए, सब खुदा के हुजूर में झुक जाए। ए खुदा अजीम, खुदा कदूस बाप, हम शुक्रिया अदा करते हैं आज के दिन के लिए, इस खुशी के लिए खुदा जो आपने हम सबकी जिंदगी में खुदा ने नायत फरमाई है। हम इनके लिए आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें सब कम है। आए हुए लोगों के लिए आप इन सबको बरकत दीजिए, माली जिस्मानी रूहानी तौर पर बरकत दीजिए। क्रिसमस की खुशियाँ इनकी जिंदगी में खुदा भरती जाए खुदा, और सब खुदा हमेशा इस तरह से सेलिब्रेशन करते रहे, उम्र की दराजी हासिल करें और हर तरह की बरकत को हासिल करें, और आप ही के नाम को जलाल मिलता रहे। यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। हम सब एक आवाज में कहेंगे, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम दूसरों को माफ करते हैं तू मैं कसूरों में माफ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है, आमीन। खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस का इत्मीनान और फजल इस घराने के साथ आए हुए लोगों के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। खुदा बाप बेटे रूह कुद्दस के नाम से, ओके जी। खुदा तान सबनू बहुत सी बरकत वास्ते क्रिसमस के मुबारक बहुत बहुत सारा गाना वो बैठे रहो, वो रोटी खा के जाना।